आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत कॉमन है। ख़ास करके फीमेल सर्जरी के बाद बहुत परेशान होती है इस बात से, और हमसे कॉमनली उसका क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि आजकल वैसे ही ऑपरेशन का तो ज़्यादा हो गया है कि बहुत सारी तकरीबन 70% तो जो डिलीवरीज़ हो रही हैं वो ऑपरेटिव डिलीवरीज़ हो रही हैं। किसी के 1 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, तो और किस्म की जैसे कि अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी है या कोई एब्डोमिनल सर्जरी है, उसके बाद एक जो है ना बहुत एक तो अच्छी इन्वेंशन है कि पहले तो पूरा का पूरा बेहोश किया जाता था, तो उसकी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थी। मगर अब एक कमर में टीका लगता है, उस टीके से उनका जो नीचे वाला हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है। उस सुन्न होने के बाद आधे 1 घंटे में हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। ख़ास करके सीजरियन सेक्शन जो हम डिलीवरी करते हैं या कोई और सर्जरी 1 घंटे से ज़्यादा वो नहीं होता, तो 2 घंटे 3 घंटे के बाद उनकी टांगें फिर अपने मूवमेंट की तरफ आ जाती हैं। तो ये उनकी लेस से लेस कॉम्प्लिकेशन है। ये बहुत अच्छी एक क्या कहें कि बेहतरी है एनेस्थीसिया में। जो पहले बहुत सारी मोर्टेलिटी तो होती थी, लोग ऑपरेशन से डरते थे, मगर ऑपरेशन अब करना इसकी वजह से काफ़ी आसान हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारी कम कॉम्प्लिकेशन है। मगर एक बात है जो पेशेंट्स के साथ उनके जहन में एक बात बैठ गई है या एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इसकी, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल सेफ है 100%, बट ऐसी नहीं है जैसे वो लोग बाद 10-10 साल भी गुजर जाते हैं, 5-5 साल भी गुजर जाते हैं, फिर भी आके उनकी एक कंप्लेन होती है। कंप्लेन ये होती है कि डॉक्टर साहब हमें कमर में जो टीका लगा था ऑपरेशन के दौरान, उसके बाद हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है और ऐसा दर्द है कि कुछ भी कर लो वो ठीक नहीं आता। तो ये बात सही नहीं है। अब देखिए, कमर में टीका वो क्या करते हैं कि जो हड्डियां होती हैं ना, हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डियों में बीच में एक स्पेस होती है, उसकी उस स्पेस में वहाँ से जो हमारे बेहोशी वाले डॉक्टर साहब हैं, जो हमारे भाई हैं, वो वहाँ पे या बहनें हैं, वो वहाँ पे इंजेक्शन, उनको एक एक्सपीरियंस होता है जो हर बंदा नहीं लगा सकता। वो इस एक्सपीरियंस से उस हड्डी के बीच में वो इंजेक्शन लगाते हैं। वो इतनी समझ लें कि एक जैसे आप कोई सुई आपको चुभती है इस तरह से होता है, और उसमें से जब तक वो तसल्ली नहीं करते कि ये जो है पानी निकल रहा है सही है या नहीं है, फिर वो स्पाइनल में वो एनेस्थीसिया दें। और इसका अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है, तो उस वक्त ही पता चल जाता है कि बेहोश, वो नीचे वाला आपका जो हिस्सा है वो सुन्न नहीं हुआ, ये भी किसकी कॉम्प्लिकेशन है कि सही नहीं लगा। उसके बाद उसमें सोइलिंग हो जाती है, उसमें से पानी नहीं आता, या उसके बाद पे सर में के पिछले हिस्से में दर्द होता है। सर के पिछले हिस्से में दर्द हो क्योंकि वहाँ से वो फ्लूइड जो निकल रहा है, जो पानी रीढ़ वाली हड्डी का थोड़ा सा निकलता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हाइपोटेंशन होता है और पेन दर्द। उसके लिए हम उसको इलाज देते हैं, ड्रिपे वेपे लगा देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, खाने पीने की कुछ एहतियातें बताते हैं। मगर ठीक है, उस टाइम अगर उसको थोड़ी बहुत स्वेलिंग है, कोई प्रॉब्लम है, तो पॉसिबल है 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसको वो दर्द चलेगा। उसके बाद तो वो उसका इफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है, उसकी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें कमर में टीका लगा है तो फिर उस वजह टीके की वजह से वो उसको सारी ज़िंदगी कमर का दर्द उसकी वजह से नहीं। उसमें हमारी जो बैठने की मेनली पोजीशन होती है वो भी हमारे मोहरों पे अफेक्ट करती हैं। जैसे हमारी एज निकल से जाती है, उसमें हमारी कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी वजह से किसी को चोट लगे, किसी को पहले से ही दर्द था, फिर उसको कमर का टीका लगा, तो वो कहते हैं कि भाई अब मुझे कमर के टीके की वजह से ये मसला हुआ है। तो नहीं, ऐसा नहीं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेन भी है, मगर वो वक्ती है। अगर अल्लाह ने करे किसी की नर्व डैमेज होता है, जैसे हम कहते हैं कि भाई शायद वो उस नस में लग गया है, अगर नस में लग जाता है तो उसकी जो नस उसको सप्लाई करती है, जैसे कि उनके हमारा नीचे वाला धड़ है उसको वो सप्लाई करती है, तो उसका सप्लाई अफेक्टेड होगी, उसमें उसको सेंसेशन नहीं आएगी, उसमें हरकत नहीं आएगी। बाकी तो ज़्यादा बेहतर जो है वो हमारा जो बेहोशी वाले डॉक्टर साहब हैं वही बताते हैं हम। मगर ये है कि ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती जो आपके जहन में एक बात है कि कमर के टीके की वजह से हमें ये दर्द है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, फर्स्ट 2 वीक्स 3 वीक्स ज़्यादा चले, हम 1 महीना कर लें कि वो कोई प्रॉब्लम होगी, कोई सोइलिंग होगी, कोई उसको इफ़ेक्ट होगा उसमें, मगर
वो भी उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है, वो सालों नहीं चलता। आप अपनी कोई और वजह है जिसकी वजह से आपको दर्द है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, तो आप वो सॉल्व कराएं। जैसे कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने कैल्शियम लेवल करवाएं, आप अपने पीछे रीढ़ की हड्डी का एक्सरे करवाएं। हो सकता है कोई स्पेस आ गई हो सकता है उसमें मोहरा इधर के उधर हो गया हो सकता है आप जो इतना वजन है आपका वो उस वजन की वजह से वो दब गया हो, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। बहुत सारे बच्चे पैदा कर करके भी तो जो नीचे वाली हड्डी है उसमें पेन हो जाता है, क्योंकि उसमें लिगामेंट खुलते हैं फिर बंद होते हैं, तो उसकी वजह से भी तो मसला हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये आपको रीढ़ की हड्डी के में जो टीका लगा है उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, अगर कोई ऐसा मसला है कि सोइलिंग हो गई है, वहाँ पे सूजन हो गई है, लाल हो गया है आपके नीचे वाले धड़ या जहाँ पे इंजेक्शन लगा था उसके बाद से वो एरिया आपकी काम नहीं कर रही, या आपके सर के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इसका मतलब है कि वो इस टीके की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है या उस दवाई की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है। तो वो रिजॉल्व करने के लिए भले आप हमारे पास आएँ, हाँ बेहोशी वाले डॉक्टर के पास आएँ, हम उसका मसले का हल निकालेंगे इंशाल्लाह। मगर ये नहीं कि वो 10-10, 5-5 सारी उम्र के लिए वो दर्द नहीं होता। तो ये बात थोड़ी सी गलत है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा हुआ है कि भाई मुझे तो कमर में दर्द था, इसकी वजह से मुझे ये मसला हुआ है। आप आए हमारे पास मंडे, थर्सडे, सैटरडे 6 से 8 अल्तमश जनरल हॉस्पिटल। इंशाल्लाह आपकी जो भी इश्यूज़ हैं उसको हम सॉल्व करेंगे।